जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आप सब भक्तों को प्रणाम करता हूँ। मैं कथा व्यास हरिचंद जी महाराज वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज देखिए, जैसे जैसे कलिकाल का समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे कलिकाल में भक्ति रूपी पाखंड जो है वो भी बढ़ रही है। वास्तविक भक्ति गायब हो गई और पाखंड रूपी भक्ति जो है नित्य निवास कर रही है। देखिए, वेद शास्त्रों ने कहा है कि पवित्रता बहुत आवश्यक है, शुद्धता बहुत आवश्यक है। शुद्धता गायब हो गई। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। उदरम बैणो जियो वारा का कोट भाषण। आज वो हो रहा है। पंडित न तो उससे शौच से मतलब है, शौच माने पवित्रता, न तो पवित्र से मतलब है और न तो शुद्धता से मतलब है। उससे मतलब केवल पैसे से है। चलिए खैर, कोई बात नहीं, तो पंडितों की बात है। आज लोग सुंदरकांड या अखंड रामायण का पाठ बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, तो देखने में लगता है बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं, बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि धर्म की आड़ में दिखावा धर्म करना ये बहुत बड़ा अपराध है। जैसे अखंड रामायण सुंदरकांड अक्सर लोग शादी ब्याह के पहले करवाते हैं, तो लोगों में ये दिखावा चल रहा है कि मैं सुंदरकांड कराता हूँ, मैं अखंड रामायण कराता हूँ। और उस अखंड रामायण को कहता कौन है? दारू पीने वाला, गांजा पीने वाला, अज्ञानी, बुद्धिहीन, वही रामायण कहता है। रामायण लोग गांजा पी करके रामायण कहते हैं, दारू पिए धुन में रामायण कह रहे हैं। खैर, ये तो उनकी व्यक्तिगत नशा है। लेकिन जब पैसा लेकर के रामायण करना है, पैसा दे करके रामायण करवाना है, तो भैया उससे कोई फल आपको मिलेगा नहीं। उससे अच्छा आप मत रामायण कराइए, मत सुंदरकांड कराइए, या स्वयं आप 4 चौपाई डेली पढ़िए उठ करके, हो गया आपका रामायण। लेकिन आप पैसा दे करके दारू पीने वालों से आप अखंड रामायण कराएंगे, उस चौपाई को गलत कह रहे हैं और कहने के आप पात्र नहीं हैं। वो नहाए धोए उनके अंदर कोई स्वच्छता नहीं, आकर के रामायण शुरू कर दिए हैं। इससे और कलयुग प्रबल होता जा रहा है। ये कलयुग के सब अंग है: अशुद्धता, अपवित्रता, अज्ञानता, दिखावा धर्म का, ये सब कलयुग के ही अंग हैं। तो कलयुग के अंग आप और मजबूत कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देखिए, मनुष्य मात्र का मोक्ष, मनुष्य मात्र को धर्म से तभी लाभ मिलेगा जब वो शुद्धता से स्वयं बैठ कर के पाठ करेगा, शुद्धता के साथ मन को भगवान में लगाएगा। जीव बंधन में बंधता है और जीव को मोक्ष भी होता है। तो कब होता है? बताया गया, चेता खलवश्य बंधाय मुक्ते चात्मनोमतम। पढ़े जी, गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंस मुक्ते। ये भागवत में तृतीय स्कंद में कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि हे माता, जीव का बंधन कब होता है और मोक्ष कब होता है? जब व्यक्ति का मन, अच्छा, बंधन और मोक्ष किसका होता है?
बंधन और मोक्ष इस मन का होता है। जीव कब बंधता है? जब आपका मन सांसारिक वस्तुओं में लगता है। जीव कब जो है स्वतंत्र हो जाता है? जब सांसारिक वस्तुओं से आपकी आसक्ति समाप्त हो जाती है। चेता खल्यस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। पाणे जी, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। इसलिए मन को आप एकाग्र कीजिए और भगवान के चरणों में मन को लगाइए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। फर्जी दिखावा भक्ति करना, यह आप अपने लिए बहुत बड़ा घात कर रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।